कैसे जीजाजी ने अंजलि के साथ साथ मुझे भी पानी पिलाया, सब कुछ बताने वाली हूं इस वीडियो में। मेरी बड़ी बहन अंजलि की शादी को 1 साल हो चुका था। दीदी काफ़ी सुंदर हैं और जीजाजी भी काफ़ी हष्ट-पुष्ट हैं। शादी के बाद दीदी कम ही हमारे घर आया करती थी, क्योंकि जीजाजी को दीदी के बिना बिल्कुल भी रहा नहीं जाता था। दीदी और जीजाजी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ये बात मुझे उस दिन समझ में आई जब दीदी त्योहार पर हमारे घर आई हुई थी। दीदी को आए 1 हफ्ता हो चुका था, लेकिन जीजाजी के फ़ोन दिन भर में कई बार आते रहते थे। दीदी अक्सर उनसे फ़ोन पर कहती थी, इतनी जल्दी कैसे आऊं, कुछ दिन और रुकने दो। लेकिन जीजाजी भी फ़ोन करके दीदी से ऐसी ऐसी बातें करते थे जिससे उन्हें भी जीजा की बहुत याद आने लगती थी। उतने में मम्मी आ गई और दीदी ने फ़ोन काट दिया। मम्मी ने दीदी को रसोई घर में बुला लिया, क्योंकि त्योहार की मिठाई और पकवान वगैरह बनानी थी। हम सब ने मिलकर शाम तक आधी चीज़ें बना ली थीं और बाकी की मिठाई अगले दिन बनाने का तय हुआ। शाम ढल चुकी थी और मैं खिड़की से बाहर देख रही थी। तभी अचानक मैंने देखा कि जीजाजी बाहर खड़े हैं। मैंने जल्दी से दीदी को आवाज़ लगाई। दीदी बाहर आते ही बोली, आप तो सच में आ गए, मुझे लगा फ़ोन पर आपने ऐसे ही कहा था। इतने में मम्मी भी आ गई और चौंक कर बोली, अरे दामाद जी, आप कब आए, कोई खबर भी नहीं दी। जीजाजी बोले, नहीं सासू माँ, कुछ काम से शहर विराज आया हुआ था तो सोचा आप लोगों से मिलते हुए ही जाऊं। मम्मी ने कहा, जाने की बात अभी से मत कीजिए, अभी आए हैं तो खाना पीना खाकर आराम करके सुबह जाना, मैं आपको अभी बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। जीजाजी कुछ नहीं बोले और मुझे भी मालूम था कि जीजाजी जाने के लिए नहीं आए हैं। इतने में दीदी पानी लेकर आई और जीजाजी को पानी देते हुए धीरे से फुसफुसाते हुए बोली, मुझे अच्छे से पता है कि आप किस लिए आए हैं, 1 हफ्ता भी नहीं रह पाए मेरे बिना। जीजाजी मुस्कुराकर बोले, तुम हो ही इतनी मस्त। ये सुनकर दीदी शर्मा से मुस्कुराकर वहां से चली गई। थोड़ी देर में खाना बनकर तैयार हो गया। हम सब ने साथ में खाना खाया। जीजाजी का बिस्तर बगल वाले कमरे में लगाया गया था और सबको अब सोने की तैयारी करनी थी। मम्मी पापा लोग अपने अपने कमरे में सोने चले गए, लेकिन मैं, दीदी और जीजाजी अब भी सोफे पर बैठे टीवी देख रहे थे। जीजाजी को नींद आने लगी तो वह बगल वाले कमरे में सोने चले गए। थोड़ी देर बाद जीजाजी ने कमरे से आवाज़ लगाई, अंजलि, पानी चाहिए। दीदी ने मुझसे कहा, रुको छोटी, मैं तुम्हारे जीजू को पानी देकर आती हूँ। मैंने कहा, ठीक है दीदी, पर जल्दी आना नहीं तो मुझे डर लगेगा। दीदी रसोई घर से पानी की बोतल लेकर जीजाजी के कमरे में चली गई। मैं सोच रही थी अब आएगी। लेकिन 10 मिनट बीत गए और पूरे घर में मुझे कोई नज़र नहीं आया। डर के मारे मैंने दीदी को आवाज़ दी। थोड़ी देर में दीदी कमरे से बाहर आई। उनकी साड़ी थोड़ी अस्त व्यस्त थी, बाल बिखरे हुए थे और सांसें तेज चल रही थीं। मैंने घबराकर पूछा, दीदी, इतनी देर क्यों लगा दी, मुझे डर लग रहा था। दीदी ने हंसते हुए कहा, अरे वो कुछ नहीं, तुम्हारे जीजू को बहुत प्यास लगी थी, इसलिए पानी देने में थोड़ा समय लग गया। इतने में जीजाजी कमरे से बाहर आए और बोले, अरे मेरे फ़ोन की बैटरी खत्म होने वाली है, क्या तुम मेरे लिए चार्जर ला दोगी? दीदी ने जवाब दिया, ठीक है, देखती हूँ, आप यहीं रुकिए। लेकिन जीजाजी ने कहा, अरे तुम देखो, मैं कमरे में वेट करता हूँ। ये कहते हुए वे वापस कमरे में चले गए। दीदी मेरे कमरे में गई और वहाँ से मेरा चार्जर उठाकर जीजाजी को देने उनके कमरे में चली गई। मैंने सोचा कि चार्जर देकर वह तुरंत वापस आ जाएंगी, लेकिन थोड़ी देर बीत गई और दीदी का कोई अता पता नहीं था। मैंने एक बार फिर से दीदी को आवाज़ दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैं समझ गई कि शायद दीदी चार्जर लगाकर फ़ोन की चार्जिंग में व्यस्त होंगी। थोड़ा डर भी लग रहा था, इसलिए मैंने टीवी बंद किया और अपने कमरे में सोने चली गई। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। बिस्तर पर लेटकर मैं अपना फ़ोन चलाने लगी। आधे घंटे बाद मेरे फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई। फिर याद आया कि मेरा चार्जर तो दीदी ले गई है। अब मैं असमंजस में थी, क्या चार्जर लेने के लिए जाऊं या नहीं। मैं सोचने लगी कि एक बार जाकर देख ही लूं कि जीजाजी का फ़ोन कितना चार्ज हुआ है या फिर अभी चार्जिंग शुरू ही हुई है। आखिरकार
मैं चार्जर लेने के लिए जीजाजी और दीदी के कमरे की ओर बढ़ी। उनके कमरे के दरवाजे की कुंडी अंदर से बंद थी, लेकिन मुझे याद आया कि उस कमरे में एक पुरानी खिड़की है जिसके फाटक में छोटा सा छेद है। मैं खिड़की के पास जाकर वहां से झांकने लगी। मैंने जो कुछ भी देखा दोस्तों, वह मेरे जीवन में पहली बार था, लेकिन मुझे सब कुछ अच्छे से दिख नहीं रहा था क्योंकि खिड़की के फाटक की सुरंग बहुत छोटी थी। खिड़की का फाटक पुरानी लकड़ी का था जो पूरी तरह सड़ चुका था। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि वह खिड़की सड़ चुकी है। मुझे साफ दिख नहीं रहा था, तो मैंने हाथ लगाकर खिड़की को थोड़ा खोलने की कोशिश की और खिड़की का फाटक धड़ाक से टूटकर गिर गया। जीजाजी और दीदी मेरे तरफ एकटक निगाहों से देखने लगे और मैं भी वहां से जरा सा भी नहीं हिल पाई। तब दीदी ने मुझे भी अंदर बुला लिया और कमरे की सारी लाइट बंद कर दी। इसके बाद हम तीनों ने एक साथ जीवन का आनंद लिया। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि हमने कैसे क्या क्या किया तो कमेंट में पार्ट 2 लिख दीजिए, जिसके बाद आगे जो हुआ वो मैं पूरे विस्तार से अगले वीडियो में बताऊंगी। तो आने वाली वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके इस मनोरंजन कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।